हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट को क्लियरली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको लगता होगा कि ये फ़िलॉसफी वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी हैवी है और आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप अपने नोट्स बंद करके भी याद कर पाओगे। ठीक है। सो इसमें हम 3 मेन चीज़ें कवर करेंगे। दैट इज़ एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है। देन दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं जो एजुकेशन को सपोर्ट करती है। एजेंसीज़ क्या क्या है एजुकेशन की, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम सीखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कि वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स और उनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड और हम सीखते हैं कि एजुकेशन क्या होती है। एक सिंपल और एक पावरफुल डेफिनेशन याद कर लो कि एजुकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस किस चीज़ का है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट का। वो डेवलपमेंट जो हेल्प करता है नॉलेज को गेन करने में, स्किल्स को, वैल्यूज़ को और एटीट्यूड्स को एक्वायर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में हमने पूरी लिखनी है और इसके 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसका मतलब है कि ये ज़िंदगी भर चलती रहती है। ठीक है। इसमें नॉलेज भी टर्म इंक्लूड करनी है, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से डेवलप नहीं होती, लेकिन स्किल्स, एटीट्यूड और कैरेक्टर से भी डेवलप होती है। फिर लास्ट में हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट सिर्फ बुक्स से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन पूरा इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। नाउ एजुकेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। ये डायनामिक है, कॉन्टिन्यूस है। दैट इज़ ये स्कूल लाइफ के बाद भी हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, रुकता नहीं है, हर दिन हमें नया सीखने को मिलता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। दैट इज़ ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं, लेकिन बॉडी, इमोशन, वैल्यूज़, हर किसी का डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के थ्रू। और ये एक सोशल कल्चरल भी प्रोसेस है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी से सीखते हैं। नाउ जब भी बात एजुकेशन की आती है तो हमें थिंकर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि अलग अलग थिंकर्स का क्या क्या पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले बात करें हम स्वामी विवेकानंद जी की, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैन। मतलब कि इंसान में पहले से ही परफेक्शन होती है, एजुकेशन बस उस परफेक्शन को बाहर निकालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कल्पचर जो होता है वो मिट्टी में से स्टैचू बनाता है, वो क्रिएट नहीं करता, वो बस रिवील करता है। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आएगा तो हमें मेंशन करना है कि इट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। अब हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने बात करी थी एजुकेशन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब सिर्फ ब्रेन से काम नहीं चलेगा, लेकिन बॉडी भी फिट होनी चाहिए। बॉडी फिट होनी चाहिए, हमारा माइंड भी काम होना चाहिए और स्पिरिट यानी हमारा कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो गांधी जी की बात करें तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था हमें नई तालीम के, जिनका आइडिया है कि वी शुड वर्क विद आवर हैंड्स। ठीक है। और प्रैक्टिकल चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग की उन्होंने बात करी थी। 3H की बात करी थी। दैट इज़ हैंड, हेड और हार्ट। आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जॉन डेवी की, जो कि एक वेस्टर्न थिंकर है। इनका एक फेमस कोट है कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और वो एक्सपीरियंस हमें अगले लेवल तक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। जॉन डेवी जो है वो प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर भी हैं, फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग ये उनका ही कंसेप्ट है। लेट अस क्विकली रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे, तो उन्होंने बात करी मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन की, कि परफेक्शन अंदर ही है हमारे, बस हमें उसको बाहर निकालना है। गांधी जी ने बात करी बॉडी की, माइंड की, स्पिरिट की, दैट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट की। देन जॉन डेवी ने बात करी कि एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, दैट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे कि डेवलपमेंट का स्कोप क्या है। एजुकेशन का स्कोप जो कि डेवलपमेंट को और इंक्रीज़ करता है वो क्या है। इस स्लाइड में हमें एक पाई चार्ट दिया गया है जिसने डेवलपमेंट को 5 डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन 5 डोमेन्स या डायमेंशंस को हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटेलेक्चुअल।
इंटेलेक्चुअल मतलब थिंकिंग और रीजनिंग को डेवलप करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, मैथ्स में हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट का एक डायमेंशन हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि मॉरल होता है, जिसमें हम वैल्यूज़ और एथिक्स डेवलप करते हैं। वैल्यूज़ और एथिक्स दैट इज़ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये मॉरल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। वो आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल के अंदर हम बात करते हैं कोऑपरेशन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स करने से एक हमारी सोशल स्किल्स डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारा स्टेबिलिटी और एम्पैथी, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करे रखना। जैसे कि एक टीचर जो स्टूडेंट्स के फीलिंग को समझते हैं तो वो टीचर इमोशनली डेवलप है और वो बच्चे का भी इमोशनल डेवलपमेंट में मदद कर रही है। फिफ्थ डोमेन आता है हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम स्पोर्ट्स, योगा, पीटी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। ये फिज़िकल डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। हम एक एग्जांपल ले, जैसे कि एक स्कूल में साइंस पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे की नॉलेज भी डेवलप हो रही है, साथ में काम कर रहे हैं तो टीम वर्क भी डेवलप हो रहा है, मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप हो रही है। तो ये एजुकेशन के एक ब्रॉड स्कोप को दिखाता है। लास्ट में अगर हमें एग्ज़ाम फ्रेंडली कीवर्ड्स जो कि याद करने ज़रूरी है और आंसर में मेंशन करने हैं, वो है एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है, और एजुकेशन से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, सोशलाइजेशन भी एजुकेशन से बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब हमें मेंशन करना है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो हम इन 5 डायमेंशंस को क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज़ का मतलब होता है वो सोर्स या वो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो सोर्स या वो इंस्टीट्यूशन जो हमें कुछ सिखाता है, हमारी कोई लर्निंग करवाता है। सो आप डेफिनेशन में ये मेंशन करोगे कि एजेंसीज़ वो इंस्टीट्यूशंस या वो सोर्सेज होते हैं जो कि हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। साइड में हमने दोनों टाइप की एजेंसीज़ को कंपेयर करा है, दैट इज़ फॉर्मल एजेंसी जो कि स्ट्रक्चर्ड होती है और इनफॉर्मल एजेंसी जो कि कल्चरल होती है और हमारा फाउंडेशन डेवलप करती है, ठीक है। सो फॉर्मल एजेंसीज़ में हम स्कूल की बात करेंगे। स्कूल में एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होता है। करिकुलम कैसे होता है? ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। और टीचर्स कैसे होते हैं? टीचर्स ट्रेंड होते हैं। सो इसीलिए स्कूल एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो ये फॉर्मल एजेंसी है। कॉलेज जिसमें हायर एजुकेशन लेते हैं हम, यूनिवर्सिटीज़ जिसमें हम रिसर्च और एडवांस्ड एजुकेशन लेते हैं। ये था हमारा फॉर्मल एजेंसी जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन वाली जगह होती है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजेंसीज़ की। तो इनफॉर्मल एजेंसीज़ हमारे घर या सोसाइटी से होती है, जैसे कि फैमिली से हम सीखते हैं। मदर जो है वो फर्स्ट टीचर होती है या फैमिली फर्स्ट टीचर होती है बच्चे की। घर में जो वैल्यूज़ हम सीखते हैं या जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। फिर हम कम्युनिटी की बात करेंगे। तो कम्युनिटी स्कूल से हटके जो कल्चर और सोशल लर्निंग से हम सीखते हैं हमारी सोसाइटी से, वो कम्युनिटी लर्निंग हो जाएगी। और मीडिया दैट इज़ टीवी और इंटरनेट से हम जो सीखते हैं, ये भी एक पावरफुल एजेंसीज़ बन गई है, ठीक है। अब हम रोल ऑफ एजेंसीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। एजेंसीज़ को और डिटेल में देखें तो सबसे पहले फैमिली, जो कि बच्चे का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर बच्चे वैल्यूज़ सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है, जो सब कुछ फैमिली से ही आता है। अगर घर में रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ होती है तो बच्चा स्कूल में भी उसी तरह बिहेव करता है। फिर अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल एक ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम है, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जांपल स्कूल में हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सब स्कूल का काम है। प्रोफेशनल टीचर्स, ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम, ठीक है। अब हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में हम कल्चरल और सोशल लर्निंग करते हैं, जैसे कि हम फेस्टिवल्स से सीखते हैं। और हम बात करें फेस्टिवल्स, लोकल ट्रेडिशंस, इन सब से सीखने को जो मिलता है वो कम्युनिटी लर्निंग होती है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। मीडिया से हम डिजिटल लर्निंग करते हैं, एजुकेशनल, टीवी, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूट्यूब भी आजकल बहुत पावरफुल एजेंसी बन गई है मीडिया हमारी।
फिर हम बात करें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो इस स्लाइड में दिया गया है, तो याद करो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वो सपोर्ट करते हैं लर्निंग को आउटसाइड स्कूल लर्निंग को। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन का जो है वो मॉडर्न एप्लीकेशन है। शुरू होता है लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वेस्टर्न एजुकेशनल फ़िलोसफीज़। वेस्टर्न एजुकेशनल फ़िलोसफीज़ 3 चीज़ों को डिटरमाइन करती है। पहली चीज़ कि एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या आता है कि क्यों पढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाएंगी हमारी करिकुलम, करिकुलम में क्या आएगा कि क्या पढ़ाना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए। सो क्यों पढ़ाना चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या पढ़ाना चाहिए, करिकुलम कैसे पढ़ाना चाहिए, टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए। तो फ़िलोसफी हमारे इन तीनों आंसर्स का, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देती है। नाउ अब हम बात करें 6 फ़िलोसफीज़ की जो इस टेबल में दी गई है। ये टेबल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने लायक है, आप इसको लास्ट टाइम रिविज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइडियलिज़म की। आइडियलिज़म में वर्ड आता है आइडियल्स। ठीक है, तो इनका की आइडिया होता है कि ये आइडियाज़ पर फोकस करते हैं और वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं। सो आइडियलिज़म मतलब आइडियाज़, आइडियाज़ और वैल्यूज़ ना। और इसमें हम बात करेंगे लेक्चर की और डिस्कशन की। तो सबसे पहले आइडियाज़ की बात करें तो वो लेक्चर से ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं हम अपने आइडियाज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करके भी हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर नेचुरलिज़म, नेचुरलिज़म मतलब नेचर, तो नेचुरलिज़म लर्निंग थ्रू नेचर्स, और नेचर्स के साथ लर्न करेंगे तो हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स, लर्निंग बाय डूइंग, जो हमने पहले भी पढ़ा था। प्रैग्मेटिज्म के फादर है जॉन डेवी। ठीक है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट वर्क लर्निंग बाय डूइंग का ही पार्ट है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसमें हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज़ हमारी खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ लर्निंग की बात करेंगे। ह्यूमनिज़म, हम ह्यूमनिज़म में अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ की और सेल्फ सेंटर्ड लर्निंग, दैट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बात करता है फ्रीडम की, हमारे एग्जिस्टेंस की। ठीक है, और सेल्फ लर्निंग करने की। ये बात करता है ग्रोथ की, ग्रोथ मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की। कंस्ट्रक्टिविज़म में हम बात करते हैं कि नॉलेज जो है वो लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट करता है। जो चिल्ड्रन है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं नॉलेज के, जो कि हमारे जीन पियाजे जी बोलते हैं। ठीक है, जो कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और वाइगोस्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इनका टीचिंग मेथड है। अलग अलग फ़िलोसफीज़ को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इजीली उनका आंसर्स लिख सकें। आइडियलिज़म की बात करें तो रियलिटी बेस्ड होती है आइडियाज़ पे और हमारी वैल्यूज़ पे। इनका एम्फेसिस होता है कि वो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें टीचर एक रोल मॉडल की तरह होती है। टीचर एक आइडियल होती है, एक रोल मॉडल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एथिक्स को पढ़ाना और मॉरल एजुकेशन को पढ़ाना स्कूल्स में। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जब टीचर क्लास में ऑनेस्ट होती है। ठीक है, जब ऑनेस्टी के बारे में टीचर पढ़ाती है तो वो खुद भी ऑनेस्ट होती है और पढ़ाती भी है ऑनेस्टी के बारे में। तो ये आइडियलिज़म का एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई। ठीक है, ये आइडियलिज़म की एक प्रैक्टिस हो गई। आइडियलिज़म में यही था कि इसमें मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर फोकस होता है। ठीक है, और टीचर रोल मॉडल होती है। स्कूल में एथिक्स और मॉरल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। रियलिटीज़ जो है वो आइडियाज़ और वैल्यू पर बेस्ड होती है। आइडियलिज़म वर्ड से ही आइडियाज़ वर्ड दिमाग में आ जाएगा, जिससे आप अपने आंसर्स में ये सब पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। नेचुरलिज़म मतलब नेचर से रिलेटेड। एजुकेशन जो है वो नेचर को फॉलो करना चाहिए। एजुकेशन को चाइल्ड डेवलपमेंट में मदद होगी, उससे फ्रीडम देनी चाहिए लर्नर्स को। तो फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम टू द लर्नर्स, और बच्चे को अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। जैसे कि आउटडोर बेस्ड लर्निंग, जिसमें हमारा आ जाएगा गार्डनिंग करना। ठीक है, गार्डन में बच्चे को लेके जाओ। और एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं नेचर वॉक, और लास्ट में देख सकते हैं हम मॉन्टेसरी स्कूल्स। मॉन्टेसरी स्कूल्स जहाँ बच्चे खुद एक्सप्लोर करते हैं, तो ये भी नेचुरलिज़म से इंस्पायर्ड है।
नेचर वॉक, गार्डनिंग, मोंटेसरी स्कूल्स, ये सब नेचुरलिज्म के एग्जाम्पल्स। लास्ट में हम कंक्लूड करें तो आइडियलिज्म मतलब आइडियाज़ पर फोकस, वैल्यूज़ पर फोकस, टीचर गाइड है। नेचुरलिज्म मतलब नेचर पे फोकस और फ्रीडम मिलती है बच्चों को कि वो खुद एक्सप्लोर करे सब कुछ। अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं जो कि है प्रैग्मेटिज्म का और एग्जिस्टेंशियलिज्म का। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी से एसोसिएटेड है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, उनका कोट हमने एजुकेशन में पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन होता है एक्सपीरियंसेस का। की प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी ने दिया था, ठीक है। इसके फीचर्स हैं या टीचिंग मेथड्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स भी कराते हैं, जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो गया जो कि क्लासरूम में करवाते हैं या लेबोरेटरीज़ में कराते हैं। बीकर में केमिकल डालना, रिएक्शन देखना, ऑब्जर्वेशन करना, खुद करना एक्टिव डूइंग से, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिज्म है। अब हम बात करें एग्जिस्टेंशियलिज्म की। इसमें फोकस होता है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। एग्जिस्टेंशियलिज्म के इम्प्लीकेशंस होते हैं कि ये चॉइस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है और सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देता है। जैसे कि हम बात करें कि हम स्कूल में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के चॉइसेस करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, तो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम चॉइसेस करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब एक्सप्रेसिंग आर सेल्फ, ठीक है, चूजिंग आर पाथ, ताकि हम इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। यह है हमारा कंपैरिजन, दैट इज़ ह्यूमनिज्म का और कंस्ट्रक्टिविज्म का। ह्यूमनिज्म ह्यूमन पोटेंशियल की डेवलपमेंट की बात करते हैं। ह्यूमनिज्म के जो फाउंडर हैं वो है अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी बात करी है। ह्यूमनिज्म में हम ह्यूमन पोटेंशियल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है, जो कि हमारे इंसान के अंदर का जो पोटेंशियल है उसे डेवलप करने की बात करता है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो का कंसेप्ट है, मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना। फिर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म का की आइडिया क्या है। लर्नर्स जो है अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सपीरियंसेस की मदद से। इसके फीचर्स हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी होती है, मतलब नॉलेज कोई बाहर से आइडिया नहीं देता, अपने आप को हमें खुद अपने एक्सपीरियंसेस से हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी होती है। जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस भी हम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी हम कर सकते हैं और प्रैक्टिकल वर्क्स, ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म के पार्ट्स हैं। हमें अपना आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है और एग्ज़ाम फ्रेंडली बनाना है, तो हमें मेंशन करना होगा कि इनके फाउंडर्स कौन कौन थे या इनको कौन कौन सपोर्ट करता था, ठीक है। तो फिलोसोफर अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो सोक्रेट्स हो गया, पेस्टोलॉजी हो गया, प्लेटो हो गया, फ्रेडरिक फ्रोबेल हो गया। नेचुरलिज्म की रूसो हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर। देन प्रैग्मेटिज्म की हमने बात करी थी जॉन डेवी और विलियम जेम्स। फिर हम ह्यूमनिज्म हमने देख लिया कि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। कंस्ट्रक्टिविज्म में जीन पियाजे एंड देन वाइगोस्की। अब आते हैं इंडियन सेक्शन पर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लासिकल इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम सबसे पहले देखें बुद्धिज़्म को, तो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, ठीक है। उनका एम क्या था? निर्वाणा अचीव करना, दैट इज़ लिबरेशन, जिसको हम बोलते हैं मुक्ति भी। फिर हम इसके प्रिंसिपल्स को देखें तो सबसे पहला है मॉरल डिसिप्लिन, ठीक है, दैट इज़ सही और गलत में क्या डिफरेंसेस है, उसमें फ़र्क क्या है। मेडिटेशन, जो मन की शांति के लिए करते हैं। और तीसरा है सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज़ अपने आप को जानना। तो ये तीनों चीज़ें बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो बुद्धा ने क्या किया, दुनिया के प्रॉब्लम्स देखी, उन्हें समझा और फिर सीखा। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग करी। तो बुद्धिज़्म को हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन में देखें तो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा सकते हैं बच्चों को। फिर हम बात करें जैनिज़्म की, तो उनके फाउंडर थे हमारे महावीरा, ठीक है। उनके की वैल्यूज़ को तीनों को याद रखो, दैट इज़ अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस, किसी को भी हर्ट मत करो। फिर आ जाता है ट्रुथ, सत्य बोलना, और सेल्फ कंट्रोल, दैट इज़ अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। जैनिज़्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो अहिंसा को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, बुली मत करो, ठीक है, इंक्लूसिव रहो, सबको इंक्लूड करो, ठीक है, दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखो। ये सब चीज़ें जैनिज़्म के अंदर आएंगी। अब थोड़ा डीप फिलोसफी, लेकिन मैं इसको सिंपल करती हूँ। वेदांता फिलोसफी में होता है कि नॉलेज जो है वो लीड्स करती है सेल्फ रियलाइजेशन तक,
ठीक है, मतलब कि सच्ची पढ़ाई वही होती है जो हमें अपने आप से मिलाए, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन कराए, वो नॉलेज असली नॉलेज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसका एजुकेशनल एम होगा स्पिरिचुअल अवेयरनेस को डेवलप करना। सेल्फ रियलाइजेशन से ही तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस डेवलप होती है। ये कंसेप्ट जो है वो स्वामी विवेकानंद जी से भी कनेक्ट होता है, जो हमने स्लाइड 3 में पढ़ा था, दैट इज़ एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, ये किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब हम देखेंगे संख्या फिलोसफी में, इसमें डुअलिज्म की बात होती है। किन दो चीज़ों के बारे में? पुरुष और प्रकृति। ठीक है, प्रकृति, पुरुष में आ जाएगा हमारा सोल और हमारा कॉन्शियसनेस, और प्रकृति में आ जाएगा हमारा मैटर और हमारा नेचर। ठीक है, इसको एजुकेशन में कैसे यूज़ करेंगे? दैट इज़ अंडरस्टैंड करना रियलिटी को नॉलेज के थ्रू और डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, लेकिन इस सेंस में है कि हमें विवेक और बुद्धि से हमें सही या गलत में फ़र्क करना। ठीक है, तो संख्या को हम याद करने के लिए देखेंगे कि सोल और मैटर की बात करिए, डुअलिटी बिटवीन सोल एंड मैटर। सोल हमारा पुरुष और मैटर हमारी प्रकृति। पहले हमने देखा था क्लासिकल इंडियन पर्सपेक्टिव, अब हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन विजनरीज, जिसके अंदर आते हैं श्री औरोबिंदो और महात्मा गांधी, और भी हैं, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर और कृष्णमूर्ति, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे औरोबिंदो जी की। तो इन्होंने बात करी थी इंटीग्रल एजुकेशन की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड यानी सब कुछ एक साथ पढ़ना। इनका कोर फोकस है बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट और सोल का, तीनों का इक्वली डेवलपमेंट होना। इनका मानना था कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं है या सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल या प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, तीनों डायमेंशन होनी चाहिए, दैट इज़ फिजिकल डायमेंशन, हमारी मेंटल डायमेंशन और हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन, ये सब एक साथ डेवलप होना चाहिए। ये आज भी रेलेवेंट है, जैसे कि होलिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम्स में ये सब इंटीग्रल एजुकेशन को फॉलो करते हैं। अब हम महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो उन्होंने नई तालीम दी थी, दैट इज़ 1937 में वर्धा स्कीम दी थी। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, दैट इज़ क्राफ्ट एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव वर्क, वर्क एजुकेशन, मोरल डेवलपमेंट में कैरेक्टर बिल्डिंग। ये सब आइडियाज़ महात्मा गांधी जी के हैं, जो चाहते हैं कि बच्चे खेती भी करें, स्पिनिंग भी करें, दैट इज़ चरखा, ठीक है, और पोट्री भी सीखे, ये सब चीज़ें लर्न करें, दैट इज़ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे वैल्यूज़ के साथ साथ। रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशनल आइडियाज़ थे वो 3 मेन पॉइंट्स पर थे, दैट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ना, जिन्होंने शांति निकेतन में भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो ट्रीज़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, खुले आसमान के नीचे। ठीक है, तो ये हो गया उनका लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। दूसरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में आ जाएगा आर्ट, म्यूज़िक, ठीक है, आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री, ये सब क्रिएटिविटी का फुल स्पेस देने की बात करते हैं। देन फ्रीडम देना एजुकेशन में, फ्रीडम इन द सेंस कि बच्चों को फोर्स मत करो, वो खुद से पढ़ाई कर लेंगे, खुद से लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो उनका लेगेसी था कि उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उनकी स्थापना करी शांति निकेतन में, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो ट्रीज़ के नीचे पढ़ते थे, खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे। शांति निकेतन आज भी है, जो कि लिविंग एग्जाम्पल है टैगोर जी के आइडियल्स का। अब हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति जी की, तो उन्होंने बात करी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, अगर बच्चा डरता है तो वो कभी भी खुल के नहीं सीख सकता। सेल्फ अवेयरनेस की, कि अपने आप को जानना, क्रिटिकल थिंकिंग की, कि हर चीज़ पर क्वेश्चनिंग करना कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, तो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना और क्वेश्चनिंग करना, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो कृष्णमूर्ति ने बात करी पहली चीज़ फ्रीडम की, फ्रीडम फ्रॉम फियर, देन सेल्फ अवेयरनेस की, और देन थर्ड आ जाता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग की। अब हम ये देखें कि उन्होंने खुद के स्कूल्स भी खोले थे, जहाँ पर रोट लर्निंग नहीं होती थी, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लर्निंग होती थी, क्वेश्चनिंग बेस्ड लर्निंग होती थी, बच्चे क्वेश्चंस करते थे, और सेल्फ अवेयरनेस दैट इज़ सेल्फ डिस्कवरी पर फोकस करते थे। तो टैगोर की बात करेंगे तो हम वो बात करते हैं हमारे नेचर की, दैट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ना, क्रिएटिविटी की, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और विश्व भारती उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली। और हम देखेंगे कृष्णमूर्ति जी की, तो उन्होंने बात करी फ्रीडम की, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, सेल्फ अवेयरनेस की, एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग की। दोनों में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ फ्रीडम, फ्रीडम मिलनी चाहिए। कृष्णमूर्ति जी ने बोला फ्रीडम मिलनी चाहिए फियर से, ठीक है, और स्टूडेंट को प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट में सीखना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखना चाहिए। नाउ
सिंथेसिस की बात करें, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे एक वेन डायग्राम है जो 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स को दिखा रहा है, जिसके अंदर ये शो होता है कि 3 पिलर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। पहली चीज़ गोल, एजुकेशन का गोल है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना अक्रॉस द लाइफ स्पैन, यानी कि पूरे इंसान का डेवलपमेंट करना। एनवायरनमेंट में हमने बात करी थी फॉर्मल एनवायरनमेंट जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट की स्कूल भी चाहिए और घर और सोसाइटी भी चाहिए, ठीक है, दोनों मिलकर सिखाते हैं। अप्रोचेस की बात करें तो अप्रोचेस में जो है कि अलग अलग फ़िलोसफीज़ की हमने बात करी, और एक्सपीरियंशियल प्रैग्मेटिज्म की, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करी, स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। यानी कोई एक फ़िलॉसफ़ी सही नहीं है, सब फ़िलॉसफ़ी से कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है। तो हम देखें कि एजुकेशन जो है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारे जॉन डीवी ने भी बोला था, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल के पोटेंशियल को बिल्ड करता है। तो अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम इसको कंक्लूड करें तो हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा, थिंकर्स, ठीक है, जैसे कि विवेकानंद जी, गांधी जी, जॉन डेवी। देन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट हो गया, एजेंसीज़ हो गया, वेस्टर्न फिलोसफीज़ जिसमें हमने पढ़ा आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। इंडियन पर्सपेक्टिव में हमने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वेदांता, संख्या के बारे में पढ़ा। इंडियन विजनरीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा, दैट इज़ औरोबिंदो, गांधी जी, टैगोर और कृष्णमूर्ति।